हम दोनों एक ही क्लास में थे, एक दूसरे को जानते थे, मुलाकात का सिलसिला रिश्ते में बदल गया। खुद को क्या कहेंगी, एक बेस्ट बहू, एक बेस्ट सास, या फिर दोनों? कभी किसी ने कह दिया होगा, किसी ज्योतिषी ने, कि अरे नहीं ये बड़ी वाली लड़की नहीं, छोटी वाली डॉक्टर बनेगी, वो भी चीर फाड़ की। तो मुझे बड़ा गुस्सा आ जाता था उस समय। मैंने कहा ऐसे कैसे कोई कह सकता है कि मैं डॉक्टर नहीं बन सकती, मुझे तो डॉक्टर ही बनना है और मुझे काम करना है। तो बचपन से ही था मुझे कि नहीं, मुझे डॉक्टर बनना है। ये हमेशा से टॉपर रही हैं और यूजली लड़कों में कभी टॉपर बनने की इच्छा नहीं होती। लड़के लोग प्रैक्टिकल ज़्यादा कर पाते हैं, लिख नहीं पाते होता अच्छे से। शायद इसलिए मैं टॉपर थी और बहुत अच्छे चिकित्सक ये हैं। मुझे फादर जैसे एक अच्छा डॉक्टर बनना है। दूसरा था मुझे फौज में जाना है, लेकिन शायद भगवान ने रास्ता दिखा दिया। मेरी फिजिक्स ऐसी नहीं थी कि मैं फौज में जा सकूं, इसलिए मैंने दूसरे रास्ते पे चल पड़ा और वो आई एम वेरी हैप्पी। मैं इस प्रोफेशन के साथ जस्टिस कर पा रहा हूँ। लोगों का साथ फर्स्ट ईयर के बाद ही शुरू हो गया था। बहुत ज़्यादा पढ़ाई होती थी और पढ़ाई के बाद क्लिनिक्स होती थी, तो मिलना जुलना रहता था। सिंसियर पढ़ाई के साथ में सिंसियर एंजॉयमेंट भी होता है उसमें। 2 या 3 ऑप्शन होते थे, या तो पैटीज मिलती थी, या फिर पेस्ट्री मिलती थी, या समोसे मिलते थे। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता था हम लोग के पास कि कहीं हम डोमिनोज का पिज़्ज़ा है या बर्गर है, ये उस समय नहीं चलते थे। जी। और मुझे लगता है कि दोस्तों के साथ सिर्फ पकौड़ी, भजिया और चाय मिल जाए, इससे बढ़िया एंटरटेनमेंट होता ही नहीं था। आज भी नहीं होता वो। डोमिनोज में वो मज़ा नहीं है जो एक कैंटीन में दोस्तों के साथ बैठी पीने वाली चाय में है। बिल्कुल। हम 10 दोस्त थे जी, आज भी हैं। 5 लड़के और 5 लड़कियां। वो 10 दोस्त कांटेक्ट में हैं, प्रयास करते हैं कि मिलते रहें और अपनी वो मेमोरीज को बनाए रखें। दोस्तों, आम परिवारों में ज़्यादातर लोग ये सोचते ही हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर बने, हमारे सपने पूरे करेगा, परिवार के सपने पूरे करेगा, जी तोड़ मेहनत करे। लेकिन आज के समय में जैसा कि आप सभी देख ही रहे हैं कि डॉक्टरी में चयनित होना, यानी कि MBBS करना, उसके आगे की पढ़ाई करना इतना आसान भी नहीं है। आसान हालांकि पहले भी नहीं था, लेकिन अब पहले से और टफ है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम इतना टफ हो गया है कि परीक्षा को निकालना इतना आसान नहीं है। आज हम बात करेंगे कि अगर हम डॉक्टर बन भी जाते हैं तो जीवन में क्या वाकई में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता है, परिवार में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता है। अगर डॉक्टर बन जाते हैं तो लगता कैसा है उसको बनने के बाद, क्योंकि जब बच्चा तैयारी करता है तब कई तरह के सपने संजोता है अपनी आंखों में कि मैं डॉक्टर बन जाऊंगा तो ये करूंगा, वो करूंगा। हमने सोचा कि क्यों ना इन सारे सवालों के जवाब और इसकी जो फीलिंग्स है, जो मन की बात है, वो हम डॉक्टर से ही जानें। तो ये जानने के लिए हम आ पहुंचे हैं मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में, और यहाँ के जो चिकित्सक हैं डॉक्टर विवेक राठी जी और डॉक्टर ऋतु राठी जी के साथ हम चर्चा करेंगे। कई सालों से ये मुरैना में सेवाएं दे रहे हैं और कई वर्षों से मुरैना में रह रहे हैं। ये डॉक्टर कैसे बने, इनके पीछे की कहानी क्या थी, इन्होंने क्यों सोचा कि हमें डॉक्टर बनना चाहिए और डॉक्टर बनकर के इनका उद्देश्य क्या था, इन सारे विषयों पर हम बात करेंगे। चर्चा की शुरुआत करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर विवेक जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ही जानना चाहूँगा कि आपके डॉक्टर बनने की कहानी क्या, आपने कैसे सोचा कि मुझे इस सेवा में आना है? मेरा परिवार से जुड़ाव हमेशा से रहा है और मेरे पापा शुरुआती दिनों में मुरैना के पहले कुछ डॉक्टर्स में से थे और उनने अपनी मेहनत काबिलियत के तौर पे चिकित्सा प्रोफेशन को चुना और एक सब उनको सहूलियत थी कि वो लोग फ़ॉरेन जा सकते थे, लेकिन वो सारी चीज़ें छोड़कर विदेश न जाते हुए उनने अपने जन्मभूमि में ही आके अपने लोगों के साथ काम करने की सोची और वो हमेशा हमें इंस्पायर करते रहे। जब भी हमने उन्हें देखा तो हमेशा दिल में एक ललक थी कि हम इस तरीके से अपने ही लोगों के बीच में आके उनकी सेवा करें और शुरू से ही एक सपना सजोने लगे हम कि बड़े होके हम इन जैसे ही बने। तो उस वजह से मैं इस दिशा में बढ़ा और मैं उनको फॉलो करता हूँ। जी, डॉक्टर ऋतु जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप मूलतः कहाँ के रहने वाले हैं? अगर हम बात करें मुरैना से हैं, बाहर से हैं, और आपने कहाँ से पढ़ाई की? आपका डॉक्टरी में जो है प्रवेश की कहानी क्या है? मैं मूलतः लखनऊ की हूँ और वैसे मेरे दादा दादी ग्वालियर के रहने वाले हैं और मेरे ताऊजी डॉक्टर हैं। और किंतु बचपन से ही मेरे मन में था कि नहीं, मुझे डॉक्टर बनना है
और यदि कोई मेरी मदर किसी ज्योतिषी को जैसे माहौल का रहता है पूछती थी, तो वो ये कह दे, कभी किसी ने कह दिया होगा किसी ज्योतिषी ने कि अरे नहीं, ये बड़ी वाली लड़की नहीं, छोटी वाली डॉक्टर बनेगी, वो भी चीर फाड़ की। तो मुझे बड़ा गुस्सा आ जाता था उस समय। मैंने कहा ऐसे कैसे कोई कह सकता है कि मैं डॉक्टर नहीं बन सकती, मुझे तो डॉक्टर ही बनना है और मुझे काम करना है। तो बचपन से ही था मुझे कि नहीं, मुझे डॉक्टर बनना है। और जैसा कि आपने कहा कि बहुत टफ़ होता है, वाकई में टफ़ था उस समय भी, बट मैं तो कहूँगी परिश्रम और इच्छा दोनों ही इसमें कार्यरत रहती हैं। अगर आपकी इच्छा हो, मतलब मन से अंदर से डेडिकेशन हो, तो आप ज़रूर ये कंपटीशन निकाल के और डॉक्टर बन सकते हैं। जी, अब विवेक जी आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि मैम ने कहा कि वो लखनऊ से हैं और आप मुरैना से हैं, तो क्या आपकी भी MBBS की पढ़ाई लखनऊ से हुई, या मतलब परिवार का मिलना किस तरह से रहा? इनके ताऊजी और मेरे फादर, ये दोनों बैचमेट थे, दोस्त थे जी। संयोग से हम दोनों ने भी मेडिकल की पढ़ाई ग्वालियर से एक साथ करी जी। और जब दोनों परिवार के बीच में बात चली कि क्यों ना इसको एक जोड़ बना दिया जाए, तो चूँकि हम दोनों एक ही क्लास में थे, एक दूसरे को जानते थे, वी वर कंफर्टेबल। हमने कहा जैसे आप लोग अगर ठीक समझते हैं तो वी कैन गो अहेड जी। तो मुलाकात का सिलसिला रिश्ते में बदल गया। बिल्कुल, जैसा कि सर ने कहा मैम कि आप एक साथ ही आपने पढ़ाई की है, तो कंपटीशन भी होता है, तो जानना चाहेंगे नंबर को लेकर के अगर हम बात करें तो कभी किसके ज़्यादा आते थे, या कभी ऐसा होता था कि एक आध साल में आपके ज़्यादा आया, किसी ईयर में सर के ज़्यादा है? इसका जवाब मैं दूं? जी जी। ये हमेशा से टॉपर रही हैं और यूजली लड़कों में कभी टॉपर बनने की इच्छा नहीं होती। हमें लगता था कि हम उस चीज़ को पकड़ सकें, समझ सकें और जीवन में उतार सकें। प्रैक्टिकल अप्रोच लड़कों की रहती है, और लड़कियां बहुत अच्छी होती हैं पढ़ने में और वो बहुत अच्छे से उसको समझ के लिख पाती हैं। लड़के लोग प्रैक्टिकल ज़्यादा कर पाते हैं, लिख नहीं पाते होता अच्छे से। तो ये हमेशा टॉपर रहे और हम अच्छे से करते शायद यही कारण था कि लड़कियां हमेशा पढ़ती रहती थी, तो नंबरों का खेल लड़कियों में ज़्यादा होता था। बाकी समझना, पढ़ने के अलावा उसको प्रैक्टिकली अप्रोच करना, ये लड़कों में ज़्यादा रहता था। तो शायद इसलिए मैं टॉपर थी और बहुत अच्छे चिकित्सक ये हैं। जानना चाहेंगे आपके परिवार के बारे में, आपके बच्चों को लेकर के, वो अभी वर्तमान समय में क्या कर रहे हैं? हमारे 2 बेटे हैं और वही हुआ, हमसे ही प्रेरित होकर के उन्होंने भी यही निर्णय लिया कि वो चिकित्सा क्षेत्र में ही जाना चाहते हैं। तो बड़े वाले बेटे ने वो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं और उनकी शादी भी हो गई है। तो हमारी जो डॉटर इन लॉ हैं वो मेडिसिन की स्पेशलिस्ट हैं, और छोटे बेटे ने पापा का रास्ता लेते हुए उन्होंने मेडिसिन लिया है, तो वो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं अभी मुंबई से जी। विवेक जी, जैसा कि हम बात करें, जैसा कि आपने कॉलेज का जिक्र किया, जब आप कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे, अभी वर्तमान में आप एज ए MD मेडिसिन जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो विज़न आपको इस क्षेत्र में जाना था या कुछ और सोचते थे? या बचपन में कई बार होता है, जैसे हम किसी भी फील्ड के बारे में सोचते हैं कि मुझे ये करना है, तो ऐसा कुछ आपके साथ भी रहा? बिल्कुल रहा। हमेशा क्या हो सकता है ज़िंदगी में, क्या चाहते हैं, ये द्वंद्व चलता रहता है। और मेरे दिमाग में भी था कि मुझे एक इंस्पिरेशन थे मेरे फादर, मुझे फादर जैसा एक अच्छा डॉक्टर बनना है। दूसरा था मुझे फ़ौज में जाना है जी। लेकिन शायद भगवान ने रास्ता दिखा दिया। मेरी फिज़िक ऐसी नहीं थी कि मैं फ़ौज में जा सकूं, इसलिए मैंने दूसरे रास्ते पे चल पड़ा, और वो आई एम वेरी हैप्पी इस प्रोफेशन के साथ जस्टिस कर पा रहा हूँ। बिल्कुल। यहाँ पर एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा, आमतौर पर क्या होता है कि बच्चा जब 12th में होता है, 11th में होता है, उन्हें आजकल तो फिर भी इतने सारे कोर्सेज़ हैं, सोशल मीडिया है, गाइड करने वाले हैं, लेकिन आमतौर पर अगर हम परिवारों की बात करें जिनमें माता पिता शिक्षित नहीं हैं या बता नहीं सकते हैं या सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, तो एक दबाव भी बच्चों के ऊपर कहते हैं कि नहीं आपको ये करना है, ये करना ही है, भले बच्चे का मन किसी और में है। तो क्या आपके पिताजी की तरफ से भी आप पे कभी दबाव था, या उन्होंने फ्री छोड़ रखा था कि आपको जो करना है वो करें? नहीं, बहुत अच्छा कहा। मेरे फादर बड़े सुलझे हुए विचार के थे, मम्मी पापा दोनों ही। कभी फोर्स नहीं रहा।
बड़ी जीजी ने बीएससी होम साइंस किया और छोटे वाले ने एमबीए किया। छोटे वाला भाई भी डॉक्टर बन सकता था, लेकिन उसकी इच्छा थी कि नहीं, मेरे को एमबीए करना है, मेरे को डॉक्टर नहीं बनना है। तो मदर फादर की तरफ से कोई प्रेशर नहीं था कि नहीं तुम्हें डॉक्टर ही बनना है। क्योंकि मैंने ऑप्ट किया था मेडिकल लाइन में, तो उन्हें हमेशा मुझे सहारा दिया, उन्हें रास्ता दिखाया कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, एंड दे ऑलवेज गाइडेड अस। बिल्कुल। ऋतु जी, आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि कॉलेज की बात की कि आपने साथ में ही पढ़ाई की है, तो अगर कुछ यादों को अगर आप शेयर करना चाहें दर्शकों के साथ। आमतौर पर होता है कि जब हम कॉलेज में आते हैं तो वो अवस्था ऐसी होती है कि हम एक, और वो भी डॉक्टर बनना कि भाई अब तो डॉक्टर बन गए। तो आपका दिन कैसे गुजरता था, पढ़ाई का शेड्यूल क्या था, सर से आपकी मुलाकात कैसे होती थी, या कोई बात आप याद करना चाहें? हम लोग पढ़ाई बहुत करते हैं, एमबीबीएस की पढ़ाई बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हर समय पढ़ते हैं हम लोग। ये कॉलेज का टाइम तो सभी कॉलेजेस में बहुत एन्जॉयमेंट का भी होता है। तो हम लोगों का साथ फर्स्ट ईयर के बाद ही शुरू हो गया था। हम लोग के कॉलेज में पहला तीन प्रोफेशनल एग्ज़ाम होते हैं, तो पहले एग्ज़ाम के बाद में एक पूरा कॉलेज एक महोत्सव के जैसे एक सेलिब्रेट करता है। तो उसमें हर क्लास को एक फन फेयर में एक शॉप लगानी होती है। तो कुछ ऐसा डिसाइड हुआ कि हॉस्टल की हम 5 लड़कियां और हॉस्टल के 5 लड़के मिलके एक फन फेयर में एक शॉप लगाएंगे। तो वो बहुत एन्जॉयबल टाइम था जब हमने मिलके कुछ गेम्स का और कुछ खाने पीने का एक स्टॉल लगाया था। और तब से ही मुलाकात का सिलसिला हम लोग का चलता रहा। हम लोग पढ़ाई भी करते थे, बहुत ज़्यादा पढ़ाई होती थी, और पढ़ाई के बाद क्लिनिक्स होती थी तो मिलना जुलना रहता था। और बहुत एन्जॉयबल टाइम था, मेमोरेबल टाइम था। और मैं सबको यही कहूँगी कि कॉलेज का टाइम ऐसा ही होता है, सिंसियर पढ़ाई के साथ में सिंसियर एन्जॉयमेंट भी होता है उसमें। बिल्कुल। सर, आपसे जानना चाहेंगे, अभी तो चलिए कि फिर भी बहुत सारी सुविधाएं हैं, डोमिनोज है, लोग घूमने जाते हैं, पार्टी करते हैं। उस समय के बारे में ज़रा आप बताएं कि अगर किसी को बाहर जाना होता था तो कहाँ खाने के लिए जाते थे, या फिर जो टिफ़िन होता है मैस का उसमें से ऐसा कुछ? जी, इसका जवाब मैं देती हूँ। उस समय जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो हमारे पास सिर्फ 2 या 3 ऑप्शन होते थे। या तो पैटीज़ मिलती थी, या फिर पेस्ट्री मिलती थी, या समोसे मिलते थे। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता था हम लोग के पास कि कहीं हम डोमिनोज का पिज़्ज़ा है या बर्गर है, ये उस समय नहीं चलते थे। जी। और मुझे लगता है कि दोस्तों के साथ सिर्फ पकौड़ी, भजिया और चाय मिल जाए, इससे बढ़िया एंटरटेनमेंट होता ही नहीं था। आज भी नहीं होता वो। डोमिनोज में वो मज़ा नहीं है जो एक कैंटीन में दोस्तों के साथ बैठी पीने वाली चाय में है। बिल्कुल। जैसा कि आपने ग्वालियर से पढ़ाई की है, अगर आप अपने किसी शिक्षक को याद करते हैं किसी भी रूप में, कि कई बार होता है कि जब हम कॉलेज में पढ़ते हैं तो हमारा एक अटैचमेंट किसी के साथ रहता है या किसी दोस्त के साथ रहता है, या कोई ऐसी चीज़, जैसा कि मैम ने जिक्र किया पेटीज़ को लेकर के, जहाँ तक मुझे याद है शायद वहाँ एक दुकान काफ़ी लंबे समय से जोधपुर कचौड़ी वाले की शायद हॉस्टल के सामने थी। तो ऐसा कुछ अगर आप, वो एसएस कचौड़ी करके है ग्वालियर में, वो कल भी फेमस था और आज भी फेमस है। आप सुबह के टाइम जाएं तो वहाँ पे अधिकतर मेडिकल के बच्चे मिल जाएंगे आपस में। हम लोग क्लिनिक वगैरह से निकलते हैं और वो एक ऐसा पॉइंट होता था जहाँ पे सुबह ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। रही बात, हम 10 दोस्त थे जी, आज भी हैं, 5 लड़के और 5 लड़कियाँ। सॉरी, मैं सेंट हूँ। नहीं। वो समय की जो दोस्ती होती है वो लाइफ लॉन्ग होती है और हमेशा बनी रहती है। आज भी हम वो 10 दोस्त कांटेक्ट में हैं, प्रयास करते हैं कि मिलते रहें और अपनी वो मेमोरीज़ को बनाए रखें। सब अलग अलग जगह सेट हो गए हैं जी, सब बड़े शहरों में हैं और अच्छे से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन फिर भी हम कोई मौका नहीं छोड़ते। जब कभी मौका लगता है हम लोग आपस में मिलते हैं जी और खूब एंजॉय करते हैं। बिल्कुल। विवेक जी, जैसे कि मुरैना की अगर हम बात करें, आज आप एक शहर में जाना माना नाम है, लोग जानते हैं, मतलब इवन के शहर के बारे में अगर बताएं कि राठी हॉस्पिटल्स के नाम से, जब पढ़ाई करके निकले तो
ऐसा कुछ था कि हाँ मुझे मुरैना सेटल्ड होना है, या आप बाहर कहीं चाहते तो प्रैक्टिस कर भी सकते थे, तो यहाँ रुकने की आप अगर वजह बताना चाहें तो क्या है? हम दोनों को पढ़ाने का बहुत शौक़ था जी। हमने मेडिकल कॉलेज में जब हम लोग पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे तो अपने जूनियर्स को पढ़ाना होता था, और हम जब जूनियर्स को पढ़ाते थे तो हमारे पास इतने जूनियर्स थे कि वो एक क्लास का रूप ले लेते थे। जी। यूजली पोस्ट ग्रेजुएशन में जब सीनियर्स पढ़ाते हैं तो 5-6 बच्चे होते हैं, लेकिन हम लोगों की पूरी क्लास ही हो जाती थी। जी। तो हम दोनों को ही पढ़ाने का शौक़ शुरू से था, और हम चाहते थे कि हम किसी मेडिकल कॉलेज में एज अ लेक्चरर प्रोफेसर हो जाएं, और हमारा सिलेक्शन हो भी गया था मेडिकल के बाद। जी। लेकिन चूँकि मन में भाव था कि अपने लोगों के बीच में आके हमें सेवा करनी है, जो पापा ने पच्चन बनाए हैं उसको आगे ले जाना है, तो हम दोनों ने डिसाइड किया। चूँकि ये लखनऊ से थे, बाहर से आने वाला कैसे मुरैना में सेट होगा, लेकिन चूँकि विचार मिलते थे, मेल खाते थे, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं, हम मुरैना आएंगे, और जो छोटी सी जगह में सीमित संसाधनों के साथ हम बड़ी बड़ी बीमारियों को डायग्नोस करके उनका ट्रीटमेंट उस लेवल का देने की कोशिश करते जो किसी एक कॉरपोरेट हॉस्पिटल में मिल पाता है, वो हमारा प्रयास शुरू से रहा है। पूरी ईमानदारी से ये इस प्रोफेशन में हम हैं, और उसके लिए हमें गर्व है। बिल्कुल। डॉक्टर रितु जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपके परिवार में अगर हम दिन की शुरुआत की बात करें, और ये सवाल मैं इसलिए भी कर रहा हूँ कि आज के कल्चर को अगर देखें तो कई परिवारों में देखने को मिलता है कि व्यक्ति ज़रा थोड़ा सा पढ़ लिख जाए, महिलाओं में भी अगर हम थे तो एक ईगो आ जाता है कि नहीं मुझे ये काम नहीं करना है, नहीं मुझे ये नहीं करना है। तो हम इसलिए भी जानना चाहते हैं कि डॉक्टर रितु राठी जी अपनी प्रैक्टिस के अलावा, वो जो आपका काम है, घर में भी अगर कोई काम है तो आप आज भी करती हैं, कुछ खाना बनाती हैं शौकिया तौर पर, चाहे वो भले कुछ भी हो, तो ज़रा उसके बारे में आप बताएं। नहीं, मुझे प्रैक्टिस के बाद में या प्रैक्टिस शुरू करने से पहले मेरे को शौक़ है। मैं नई नई डिशेस बनाने का घर में शौक़ है, सबको घर में शौक़ है, तो मेरे को जब भी मौका मिलता है, और ये कोविड ने तो मुझे बहुत समय दिया जिसमें मैंने अपनी खाना बनाने की विधियां और नए नए व्यंजन बना के घर में सबको खिलाए हैं। लेकिन उसके अलावा मुझे घर में सफाई बहुत पसंद है, तो मेरा प्रयास रहता है कि उसमें जब भी जितना भी टाइम मुझे मिल जाए तो वो भी मैं करती हूँ। और सर्वप्रथम मुझे म्यूज़िक का बहुत शौक़ है, तो म्यूज़िक सुनना और सुनाना दोनों ही मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने बचपन से म्यूज़िक की क्लासेस वगैरह भी ली हैं, तो वो भी मेरी एक हॉबी है। मतलब अगर हॉबी की बात करें तो घर में भी मेरा प्रयास रहता है कि मेरी मदर इन लॉ का सहयोग करूं मैं, बिकॉज़ वो खुद भी बहुत एक्टिव हैं और सब कुछ करती हैं, पर मुझे लगता है कि नहीं, मुझे उनके साथ करना चाहिए, तो करती हूँ मैं। कई बार हमने देखा है कि आप पेड़ों को लेकर के भी आपकी हमने तस्वीरें देखी हैं, तो क्या पेड़ों के प्रति भी आपका एक ऐसा लगता है, क्योंकि व्यक्ति उन्हीं तस्वीरों को शेयर करता है जो उनके मन को छूती हैं? आप सही कह रहे हैं। सुबेरे उठ के मुझे अपना गार्डन देखना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब भी मैं हरा भरा अपना गार्डन देखती हूँ तो मुझे अंदर से बहुत शांति मिलती है, सुकून मिलता है, और मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ बहुत स्वस्थ है। अगर पेड़ पौधे पीले दिखते हैं, मुझे कोई भी पत्ती पीली दिखती है तो मुझे उन्हें हटा देती हूँ, जैसे कि सभी लोग करते हैं, लेकिन मुझे उनको बिल्कुल देखना अच्छा नहीं लगता, तो मुझे लगता है हरा होना चाहिए। तो मैं सभी को ये मैसेज देना चाहूँगी कि हरा देखने से स्वस्थ होने की इच्छा होती है, और ऐसा लगता है आप स्वस्थ हैं। आँखों को भी हरा देखना अच्छा लगता है, तो मैं सभी को सलाह दूँगी कि सुबह उठ के सबको बाहर निकलना चाहिए, हरे पेड़ों को देखना चाहिए, हरी चीज़ों को देखना चाहिए, तो ऐसा लगेगा कि आप स्वस्थ हैं और आपके चारों तरफ का जो एनवायरनमेंट है वो भी स्वस्थ है, उससे पॉजिटिविटी आती है और उससे बहुत डॉक्टर विवेक जी, जैसा कि आपके पापा जी जब प्रैक्टिस कर रहे थे, आपने उस समय से मुरैना को देखा है, आपने यहाँ पढ़ाई भी की है, और आज के समय की अगर हम एक दौर की बात करें तो मुरैना में कितना बदलाव आप शहर में देखते हैं, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर के हो, सिटी के डेवलपमेंट को लेकर के हो? अगर स्वास्थ्य को देखें तो स्वास्थ्य में अगर अपन और छोटे ज़िलों से कंपेयर करें तो डेफिनेटली मुरैना ज़िले में स्वास्थ्य सेवाएं काफ़ी समय से काफ़ी अच्छी हैं, जो किसी एक बड़े शहर में संभव होती हैं। वो प्रयास रहा है यहाँ के सारे डॉक्टर्स का, और सब लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। रही बात डेवलपमेंट की, शहर की,
वो भी हुआ है, लेकिन आज हमारे शहर को और कहीं ज़्यादा डेवलप हो जाना चाहिए था। आज मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कई बार अपने यहाँ के लीडर्स से, यहाँ के मैनेजमेंट से, यहाँ के प्रशासनिक ऑफिसर से बात करी है, और मुझे लगता है कि हमें कोई एक रोड को, कोई एक जगह को एक मॉडल रोड बनाना चाहिए जी। जब तक आदमी उसको देखेगा नहीं, जब तक आदमी उसको समझेगा नहीं, उसके दिमाग में इम्प्रेशन ही नहीं आएगा कि हमें रहना कैसे है, सफाई का मायने क्या होता है, हमें कैसे डस्टबिन यूज़ करनी चाहिए, हरे में कौन सा डालना है, ब्लू में कौन सा डालना है। ये जब तक एक हम करके नहीं दिखाएंगे, हम मुख से कितनी बात करते रहें, लेकिन ये प्रैक्टिकल, ये हमें यथार्थ में अगर करना है तो कोई एक एरिया ऐसा हमें डेडिकेट करना चाहिए, ऐसा मॉडल बनाना चाहिए जिसे लोग देखें और उससे प्रेरित होकर अपने इलाके को भी वैसा बनाने की कोशिश करें। बिल्कुल। और ऋतु जी, एक पंच लाइन जो है, एक टैग लाइन टीवी पर बहुत चलती लोगों ने सुनी है कि सास भी कभी बहू थी, और आप एक डॉक्टरी बहू भी हैं। अब आपने जैसा कि बताया कि आप सास भी हैं, शादी शायद बेटे की हो गई है, तो आप खुद को क्या कहेंगी, एक बेस्ट बहू, एक बेस्ट सास, या फिर दोनों? मैं बहुत अच्छी बहू हूँ। ये तो मेरी वैसे मदर इन लॉ ज़्यादा अच्छे से बताएंगी, बट डेफिनेटली मेरा पूरा प्रयास रहता है कि मैं एक अच्छी बहू हूँ, एंड मैं एक अच्छी बहू हूँ, लेकिन मैं अच्छी सास भी हूँ और इसकी तरफ प्रयासरत हूँ। मैंने बहू को हमेशा अपने बेटी के ही रूप में देखा है। मैं, कोई भी मुझसे पूछता है तो मैं यही कहती हूँ, सब पूछते हैं मुझसे कि क्या बदलाव लग रहा है, तो मैं यही कहती हूँ, पहले मेरे 2 बच्चे थे, अब मेरे 3 बच्चे हैं। तो जो मेरी बेटी मेरे घर में अभी तक नहीं थी, तो वो अब बेटी मेरे घर में आ गई हैं। तो सास बहू वाली बात ही नहीं है यहाँ, तो माँ बेटी वाली बात है। डॉक्टर विवेक जी, चलते चलते अगर आप कुछ संदेश, कुछ परिवार को लेकर के, खुशी को लेकर के, और चूँकि आप एक चिकित्सक भी हैं तो सारी ही चीज़ों को बखूबी समझते हैं, क्या कहना चाहेंगे? आपने बहुत अच्छा कहा। हमें परिवार से बहुत कुछ सीखने को मिला, और उस सीख को हम हमेशा अपने साथ रखते हैं और कोशिश करते हैं कि हम उसे आगे बढ़ाएं। कुछ पॉइंट्स मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि हमें हमेशा अपने बड़ों का आदर करना चाहिए और छोटों को प्यार देना चाहिए। बड़ों से सीखने का इतना कुछ है, अगर हम पूरा सीख लें तो हमें और ज़्यादा सीखने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, हम ज़िंदगी अच्छे से गुजार पाएंगे। मैं सोचता हूँ कि कुछ ऋतु बोल रहे हैं और फिर सर्वप्रथम कुछ 4-5 मैसेज हम पूरी पब्लिक को, सबको जो ये सुन रहे हैं इस वीडियो को, उनको देना चाहूँगी। हमें अपने जीवन को बहुत सहजता से जीना चाहिए, हमेशा सरल रहना चाहिए, और कोई भी परेशानी आए, कोई भी प्रॉब्लम आए तो प्रॉब्लम क्यों हुई ये सोचने के बजाय उसके सॉल्यूशन पे ध्यान देना चाहिए। प्रॉब्लम होने के बाद में क्यों हुई, क्या हुआ, ये नहीं सोचना चाहिए। हमें उसका क्या सॉल्यूशन है, उसका निदान कैसे होगा, इस पे विचार करना चाहिए। हमें अपने जीवन के गोल को बहुत क्लियर रखना चाहिए। हम जीवन, अगर गोल क्लियर है तो आपकी कोशिशें हमेशा कामयाब होंगी। दिक्कत वो होती है जब गोल क्लियर नहीं हो तो आदमी भटक जाता है। तो अपने गोल क्लियर हो तो हम हमेशा पाएंगे उसको। मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगी। प्रत्येक प्रातः उठने के बाद हमें चिंतन करना चाहिए, स्वयं से वार्तालाप करना चाहिए, और अपने आप को पहचानने की निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। आप क्या हैं, हु एम आई, हमें क्या करना है, और आने वाले जीवन में हम अपने आप को कैसे देखते हैं, उस जो हम जैसे अपने आप को देखते हैं उसका प्रयास आज से शुरू करना चाहिए। बिल्कुल। तो जी, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि कभी भी कोई सिचुएशन आए, हमें इंस्टेंटली उस पर रिएक्ट नहीं करना चाहिए। उसकी गहराई में जाके उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। अत्यधिक प्रतिक्रिया से हमेशा बचना चाहिए। कई बार आप गलत स्टेप पे उठा लेते हो और बाद में उसको रिग्रेट करते हैं। तो कोई भी चीज़ हम कहें उससे पहले उसका सोच विचार करके ही अपन को उस पर रिएक्ट करना चाहिए। बिल्कुल। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ मध्य प्रदेश के मुरैना से डॉक्टर विवेक राठी जी, डॉक्टर ऋतु राठी जी, जिन्होंने अपने जीवन को लेकर के काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग बातें हमारे साथ, आपके साथ शेयर की। निश्चित ही तौर पर आपको सुनकर के मज़ा भी आया होगा और आप भी
अपने कॉलेज के दिनों में खो गए होंगे या कॉलेज लाइफ में होंगे तो उनको याद कर रहे होंगे। आपने दोनों ही दौरों का यहाँ पर जो है अनुभव शेयर किया डॉक्टर रितु राठी जी ने, विवेक राठी जी ने। दोस्तों, आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा? कौन सी ऐसी बात है वो आप कमेंट करें जो आपको अच्छी लगी, या कार्यक्रम में आप और क्या देखना चाहते हैं वो भी हमें कमेंट करिए, जिससे अगली बार जब भी हमारे कार्यक्रम में मेहमान होंगे तो हम उस विषय से संबंधित मेहमानों को आमंत्रित करेंगे। वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज पे भी आप लोग शेयर और फॉलो कीजिए। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और डॉक्टर विवेक राठी जी, डॉक्टर रितु राठी जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।